हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट्स पढ़ लिए थे, उसका डायमेंशन पढ़ लिए थे हैं। तो अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब आगे क्या है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्या पढ़ेंगे? फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, लेंज लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो इसमें फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का यहाँ टॉपिक शुरू होगा फैराडेज एक्सपेरिमेंट से। देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में क्या है। फैराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ना, कि मतलब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से कैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो इस पर बेस्ड था। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट कई तरीके से किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट कई स्टेजेस में या कई तरीके से करके देखा गया। तो जैसे हम लोग पहला केस 1 देख रहे हैं कि पहला या एक्सपेरिमेंट 1 कह लें या केस 1 कह लें। तो हम लोग देखते हैं पहले एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग क्या काम करेंगे। व्हेन a coil is placed in a changing magnetic field, तो हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट 1 में क्या करेंगे। अ कॉयल इज प्लेस्ड, एक कॉयल को रखना है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कॉइल को रखा जाए तो क्या होगा, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पर एक कोई कंडक्टर हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं जिससे और बढ़िया तरीके से फ्लक्स निकले। आयरन की रॉड ली जा सकती है, सॉफ्ट आयरन कोर जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग 2 कॉइल्स लगाएंगे। एक कॉइल जैसे हमने ये लगा लिया, ये एक प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल का मतलब ये एक बैटरी के सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी के सोर्स से कनेक्ट है। तो ये टर्मिनल प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो यहाँ से करंट चलना शुरू करेगी और इसके ऊपर हमने कई सारे इसके टर्न्स लपेट दिए हैं। कई बार इसको इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके वाउंड कर दिया गया है, लपेट दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर इसको कई बार हमने क्या कर दिया, ऐसे करके लपेट रखा है। तो यहाँ पर करंट ऐसे ऊपर की ओर जाएगी और फिर यहाँ से घूम कर इसमें से इधर नीचे से निकल आएगी। तो इसको वायर को इसके ऊपर कई बार लपेटा गया। इसको हम लोग कहते हैं पी कॉइल। पी कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और यहाँ पर एक हम लोगों ने की भी लगा रखा है। जब मन करेगा इसको हम लोग ऑफ कर देंगे, जब मन करेगा ऑन करेंगे। की इसीलिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉइल है। जब हम लोग इसको की को प्रेस करेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, टच हो जाएगा और सर्किट में करंट दौड़ने लगेगी। ठीक है, तो इसको टच करने से एक्चुअली हम लोग को ये बात समझ लेना चाहिए कि जब भी बैटरी का की हम लोग चालू करते हैं, ऑन करते हैं, करंट सडनली नहीं इंक्रीज कर जाता। वो 0 से स्टार्ट होकर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है धीरे धीरे। लेकिन ये काम होने में बहुत कम टाइम लगता है, तो जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते प्रैक्टिकली जल्दी ऐसे देखकर। लेकिन ये एक्चुअल में होता यही, करंट 0 से इंक्रीज होकर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक आती है। ठीक है, तो जब हम लोग की को ऑन करेंगे या की को प्रेस करेंगे तब करंट 0 से बढ़कर कहाँ जाएगी, मैक्सिमम पर आएगी। तो इसका मतलब करंट यहाँ पर चेंज हो रहा है, इंक्रीज करेगी धीरे धीरे करंट और अपने मैक्सिमम पर आएगी।
और जब करंट फ्लो करेगी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब यहाँ की प्रेस करेंगे तो करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा और इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन धीरे धीरे करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो भी धीरे धीरे से इंक्रीज करेंगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर यही इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल कर किसी दूसरे कॉइल के अंदर चली जाए तो वही उसके लिए क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा ना। जब किसी कॉइल के अंदर से या किसी सरफेस के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं नॉर्मली तो उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो हम लोग यही काम करेंगे कि इसके बगल में एक दूसरी कॉइल हम लोग और रखेंगे, उसके कई सारे टर्न्स हम लोग ऐसे से लपेट दे रहे हैं और उस वाली कॉइल पर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर फिट कर दिए। गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो क्या होगा, जब गैल्वेनोमीटर लगाया जाएगा तो वो बताएगा कि अगर इस सेकेंडरी कॉइल है, इसको कहते हैं एस कॉइल या एस फॉर सेकेंडरी कॉइल है, तो अगर इसमें कोई भी करंट, जरा सी भी करंट आएगी तो ये गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होता है, सुई, वो इधर उधर डिफ्लेक्ट होगी और बताएगी कि हाँ इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है। सही है? तो हम लोग यही काम करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट हम लोग शुरू करते हैं। तो अरेंजमेंट हो गया, यहाँ प्राइमरी कॉइल लगा दिया, यहाँ सेकेंडरी कॉइल। अब क्या करना है, हम लोग की को प्रेस करेंगे। सबसे पहला काम है की को प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग की को प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही मान क्या होगा, इसमें से करंट दौड़ेगी, प्राइमरी कॉइल में करंट पूरे में दौड़ जाएगी और ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें की जो जब करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, हमने अभी बताया करंट धीरे धीरे इंक्रीज करके मैक्सिमम पर आएगा, तो ये इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो इससे निकलकर जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे जीरो से बढ़कर मैक्सिमम हो जाएंगी इसके अंदर है। इसको तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब करंट ग्रो करेगा तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड ग्रो करेगी और निकलने वाला फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो से बढ़कर मैक्सिमम होगी है। तो पहले इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फ्लक्स इंक्रीज करेगा करंट के साथ और इसके अंदर फ्लक्स जीरो से बढ़कर क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, जो भी मैक्सिमम वैल्यू पाना चाहेगा। तो बटन दबाने से फ्लक्स में चेंज आया। पहले तो कोई फ्लक्स नहीं था इसके अंदर, जीरो फ्लक्स, लेकिन जैसे ही करंट दौड़ी है, करंट दौड़ी तो फ्लक्स क्या हुआ, अचानक से फ्लक्स पैदा हो गया है। तो जीरो से पहले इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं जा रही थी, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले कॉइल के अंदर एंटर कर गई, तो इसके अंदर फ्लक्स अचानक से आ गया, आया सडनली। तो जीरो से वो इंक्रीज होकर मैक्सिमम हुआ है ना, धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ेगा इससे। तो जीरो से मैक्सिमम, तो इसके फ्लक्स में चेंज हुआ। जब फ्लक्स में चेंज होता है तब एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है एक करंट पैदा होगी, क्योंकि ईएमएफ के वजह से क्या होता है, एक करंट इंड्यूस होती है। तो हमने यहाँ पर देखा, तो अगर एक बात और यहाँ ऑब्जर्व किया गया कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट प्रोड्यूस यहाँ हो जाती है। तो ये अभी हम लोग केवल प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हम कोई अभी कंक्लूजन नहीं बता रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकला। पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद हम बताएंगे अभी कि क्या कंक्लूजन इससे निकलकर सामने आया है। तो ऐसे करके ये डिफ्लेक्शन दिखाता था, तो इसने डिफ्लेक्शन दिखाया। मान लो इसमें जो सुई लगी थी वो डिफ्लेक्ट होकर मान लो इधर भाग आई, वो इधर डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। अभी जब की को हमने प्रेस किया तब, अब दूसरा नंबर क्या करेंगे, की को प्रेस कर दिया हमने, तो इसमें मान लो एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ी और गैल्वेनोमीटर का सुई इधर भाग आया, ठीक। और जैसे ही की को रिलीज करेंगे, अब हम की को रिलीज करने जा रहे हैं, की को हम छोड़ेंगे, की को तो इसमें क्या हुआ था,
इसमें फ्लक्स 0 से बढ़कर मैक्सिमम पर आया था। अब हम की को जैसे प्रेस किए थे तब की को हम छोड़ेंगे, जैसे ही की को छोड़ेंगे तो इस वाले में करंट सडनली तो तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन करंट डिक्रीज होकर वापस से क्या हो जाएगी 0। तो प्रेस करने पर करंट 0 से मैक्सिमम होती है और छोड़ने पर करंट डिक्रीज होकर वापस से 0। तो जब इसकी करंट 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो प्रोड्यूस कर रहा था वो भी 0। मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई थी वो वापस हो जाएंगी, क्योंकि ये डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो इसका फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा मतलब अब मैक्सिमम से क्या हो जाएगा वापस से 0। तो यहां भी चेंज हो रहा था फ्लक्स में और यहां भी चेंज हो रहा था। यहां 0 से बढ़कर मैक्सिमम हुआ और रिलीज करने पर मैक्सिमम से 0 हुआ था, फिर चेंज। तो जब चेंज होता है तभी ये सुई डिफ्लेक्शन करती है गैल्वेनोमीटर, तब ये बताता है करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन एक समस्या है, अगर पहली बार में सुई इधर तरफ डिफ्लेक्ट करी थी इसकी, तो रिलीज करने पर सुई अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट इंक्रीज करता है तो जैसे फ्लक्स जो है जिस डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस कर रहा था, अब करंट के डिक्रीज होने पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगा। सही है। तो करंट के ग्रो करने में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो करंट के डिक्रीज करने में ये क्लॉकवाइज रोटेशन करके दिखाएगा। तो मतलब एक बार लेफ्ट में अगर किया तो रिलीज करने पर वो राइट में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, ऐसा ये ऑब्जर्वेशन हम लोग ले रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल में किया गया। माइकल फैराडे ने ये प्रैक्टिकल किया। और अगर हम की को कंटिन्यूअसली प्रेस्ड रखें, कंटिन्यूअसली हम लोग इसको क्या करें प्रेस कर दें, कंटिन्यूअस रखें, हैं कंटिन्यूअस, इसको लॉन्ग प्रेस जिसको कह सकते हैं लॉन्ग प्रेस। अगर बहुत देर तक हम की को दबाए ही रख जाएं तब क्या होगा, तब गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा। तो ऐसे केस में करंट तो 0 से इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो गई, अब उससे मैक्सिमम तो होना नहीं है। अगर हम देर तक की को दबाए रह जाएंगे तो करंट 0 से इंक्रीज होकर मैक्सिमम पर आ गई। अब करंट क्या है, अब करंट कांस्टेंट हो गई, अब करंट उतनी ही रहेगी। जैसे 0 से लेकर मान लो 5 एम्पियर आई, तो 5 एम्पियर आने के बाद तो नहीं बढ़ेगी, 5 एम्पियर अब चल रहा है कांस्टेंट करंट। तो जब कांस्टेंट हो जाती है करंट तब हमारा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, ना राइट में और ना लेफ्ट में, ना इधर कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ये बीच में 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। हैं? तो फ्लक्स तो अभी भी इसमें जा रहा होगा, लेकिन अब हमारा फ्लक्स क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब जितना फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है उतना ही फिक्स है, ना वो बढ़ रहा है और ना घट रहा है। लॉन्ग प्रेस रखने पर कंटिन्यूअस, जैसे 5 एम्पियर करंट मान लो फ्लो कर रही है, तो 5 एम्पियर की ही करंट इसमें फ्लो करती रहेगी और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा, और इसका मतलब उतना ही फ्लक्स बराबर इसके अंदर जाता रहेगा। मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। तो फ्लक्स में यहाँ पर चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन फ्लक्स है, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। कौन सी, सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब जब जब फ्लक्स में चेंज होता था तब ये डिफ्लेक्शन करता था, तब ये बताता था कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, करंट इंड्यूस हो रही है, इसके फ्लक्स के इसके अंदर जाने की वजह से। मतलब प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स जब सेकेंडरी में चेंज करेगा तब जो है इसमें करंट इंड्यूस होगी, नहीं तो नहीं होगी। लॉन्ग प्रेस करने पर डिफ्लेक्शन 0 हो गया, फ्लक्स तो अभी भी जा रहा है, जा तो रहा है, अब कंटिन्यूअस उतना ही बरकरार है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। तो अगर फ्लक्स ना घटेगा ना बढ़ेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी सेकेंडरी कॉइल में। ऐसा एक्सपेरिमेंट में करके देखा गया। इतनी बात समझ में आई, ये एक्सपेरिमेंट कहता है। अब इसके बेस पर हम लोग क्या कंक्लूजन अभी निकालेंगे वो पता चलेगा। ये एक्सपेरिमेंट 1 है। तो अभी तक तो यही जान पाए कि जब तक फ्लक्स में चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में तभी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब तभी करंट इंड्यूस होगी, नहीं तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। सही है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो किस तरीके से किया गया।
अलग अलग तरीके से इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को किया गया, फ्लक्स में चेंज कराने वाला ही। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 कैसे किया गया? उसमें क्या किया गया था, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी, की दबाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता था और की छोड़ देने पर घट जाता था। लॉन्ग प्रेस रखोगे तब तो कांस्टेंट रहेगा, है? तो मैग्नेटिक फील्ड को हम की दबा कर बढ़ाते थे और की छोड़कर घटाते थे। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक सेकेंडरी कॉइल रखकर वो कर चुके। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि व्हेन अ मैग्नेटिक सोर्स, एक मैग्नेटिक सोर्स लाना है, व्हेन अ मैग्नेटिक सोर्स इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ कॉइल। अब क्या करना है, इस बार एक कॉइल को हम फिक्स रखेंगे। जैसे मान लेते हैं, इसको हम कई सारे स्टेजेस में करके समझेंगे। जैसे एक हमारे पास ये कॉइल है और इस कॉइल में हमने एक गैल्वेनोमीटर फिट करके रखा है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रखे हैं कि अगर इसमें कोई भी करंट, जरा सी थोड़ी सी भी करंट इसमें फ्लो करे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करके दिखाए हमें, हैं? तभी तो पता चलेगा कि इसमें कोई करंट इंड्यूस हो रही है। क्या लिखा है, व्हेन अ मैग्नेटिक सोर्स इज मूव्ड टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ कॉइल। एक मैग्नेटिक सोर्स ले लेना है तो हम सिंपल एक बार मैग्नेट ले सकते हैं। ये इसका मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, सही है? ये नॉर्थ पोल और उधर वाला साउथ पोल। तो अब क्या करना, ये अपनी जगह फिक्स रहेगी, इसको हम कुछ नहीं कराएंगे। ये मूव कराना है, मैग्नेटिक सोर्स को इसके पास लाएंगे और इससे दूर ले जाएंगे, सही है? तो हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं कि बार मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल इसके पास में ले आएंगे। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, इसके नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर जाकर खत्म हो जाती हैं। तो हम उधर का डायग्राम नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, निकल रही होंगी ऐसे करके, सही है? तो अब घूम के उधर भी जाएगी, तो उधर नहीं बना रहे हैं। तो जब इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिक्स है भाई, मैग्नेट को जहां जहां ले जाओगे उसके साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भागते हुए चली जाएगी ना। तो अब जब हम इसको मूव कराएंगे इधर की ओर, v वेलोसिटी से इसको हम इधर लाए, तो जैसे जैसे अभी तो इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं था जब ये दूर था, लेकिन जैसे जैसे ये पास आएगा, देखो तो अभी इसके अंदर कोई फील्ड फ्लक्स नहीं जा रहा, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी और दूर लाएंगे तो फिर से घट जाएगा। तो जब इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो पहले कोई फील्ड लाइन नहीं, लेकिन ऐसे आगे जाने पर इसके अंदर इतनी सारी फील्ड लाइन एंटर करेंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके अंदर का है वो 0 से इंक्रीज होकर क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं? तो इसको आगे बढ़ाने पर फ्लक्स 0 से बढ़कर मैक्सिमम हुआ। इसका मतलब फ्लक्स में क्या किया हमने, चेंज किया, फ्लक्स में चेंज हमने किया, सही है? जब फ्लक्स में चेंज हुआ तो ये गैल्वेनोमीटर तुरंत डिफ्लेक्ट करेगा और ये बताएगा कि इसमें एक करंट इंड्यूस हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस हुई। तो बड़े इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर जब नॉर्थ पोल को आगे लाया जाता है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करके दिखाता है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा जो सुई है गैल्वेनोमीटर का, ये करंट फ्लो के डायरेक्शन, ऐसे तो नॉर्मली यहाँ रहता है 0 पर, लेकिन हमारी करंट यहाँ से घूम कर ऐसे जा रही है ना, तो ये इधर ही तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जिस साइड करंट, ये देखो करंट ऐसे आई और इधर भाग रही है ना करंट, तो जब इधर भाग रही तो ये भी इधर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ भाग जाएगा, सही है? तो हमारी करंट इधर की तरफ डिफ्लेक्ट, ये इधर तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारी करंट कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज।
और जहां एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करती है वहां कॉइल नॉर्थ पोल बनाती है। क्या बनाती है? नॉर्थ पोल बनाती है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने पर ये नॉर्थ पोल जनरेट करने लगा। तो ये तो बनाया इसने। अब हम लोग क्या काम करते हैं, तो हमने देखा कि फ्लक्स में चेंज हुआ तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब यहां करंट इंड्यूस हुई। कब हुई? फ्लक्स में चेंज होने से, जब वो 0 से मैक्सिमम हुआ तब। दूसरा काम अब हम क्या करेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, थोड़ा सा चेंज। अब इसको पास ले आए तो दूर भी ले जाएंगे, तो अभी तो इसके अंदर ढेर सारी फील्ड लाइन जा चुकी हैं, जब इसको पास लाओगे तो बढ़ जाएगी। फिर इसको अब हम दूर ले जाएंगे, जब दूर ले जाएंगे बार मैग्नेट को तो इसके अंदर से क्या होगा, फील्ड लाइन वापस से कम हो जाएंगी कि नहीं? जब ये दूर भाग जाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसके साथ दूर चली जाएंगी। क्यों? सही है। तो अब इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है, पहले ऐसे था, अब दूर भागा ले गए इसको तो वो भी इसके साथ भाग गया। तो अब इसके अंदर पहले मैक्सिमम फ्लक्स था और दूर भागा ले जाएंगे इधर तरफ तो मैक्सिमम से फ्लक्स क्या होगा? 0। तो जब इसको घटाएंगे फ्लक्स को तो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा। कैसे अपोजिट डायरेक्शन में? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही थी तो इस बार करंट यहाँ पर ऐसे जाकर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ना, ऐसे ऐसे चलती है और इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी का उल्टा चले और ये घड़ी के डायरेक्शन में चले, तो क्लॉकवाइज चल के इसने दिखा दिया। देखो कैसे आई करंट, यहाँ से ऐसे आ रही है करंट, इधर भाग रही है ना, जब इधर भागेगी तो ये वाली सुई भी इधर की तरफ भाग जाएगी, तो अब इधर डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो यहाँ ये साउथ पोल बनाता है, साउथ पोल। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ भी फ्लक्स चेंज हुआ लेकिन मैक्सिमम से 0 चेंज हुआ, तो फिर से चेंज हुआ। तो जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब तब तब करंट इंड्यूस होगी। सही है ना? अभी तक के एक्सपेरिमेंट से ही पता चला, पीछे वाले में भी यही देखा हमने कि जब फ्लक्स में चेंज होता था तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब करंट का इंड्यूस होना। इसका मतलब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब करंट इंड्यूस होगी। अब यहाँ एक समझने की बात है, अभी इसी से हम लोग लॉ निकालेंगे। जैसे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट से कुछ लॉ दिए, फिर एक लेंज नाम के आए साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ लॉ दिए। तो एक यहाँ ऑब्जर्व करने की बात यह है कि जब नॉर्थ पोल आगे आ गया तो इसने नॉर्थ पोल बनाया, लेकिन नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्शन। तो इसमें जो करंट इंड्यूस हो गई है वो इसी मैग्नेट की वजह से हुई है, लेकिन ये इसी का अपोज कर रहा है, नॉर्थ पोल बना के कि अब तुम हमारे पास ना आओ, उसको भगा रहा है, जो कि इसके अंदर करंट किसकी वजह से इंड्यूस हो रही? इसके आने के वजह से, और ये इसी को भगा रहा है, जिससे प्रोड्यूस हुआ उसी को रिपल्सन कर रहा है। तो यही लेंज लॉ आगे चल के बताया जाएगा अभी, कि जिस चीज से करंट इंड्यूस होती है उसी को अपोज करती है। अभी बढ़िया से डिटेल में लेंज लॉ पढ़ेंगे। अभी हम केवल एक्सपेरिमेंट बता रहे कि एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें दिख रही थी, क्या क्या हो रहा था, फिर उससे कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने क्या पढ़ा, इससे क्या मिला। ये सब खेल खेल रहे हो जो फालतू का, फालतू में तो नहीं जाए, कुछ खेलोगे कूदोगे तो पता चलेगा हाँ जो इतने दिन से एक्सपेरिमेंट किया तो उससे क्या पता चला। तो माइकल फैराडे ने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया और बताया कि अच्छा इससे ये निकला, तो देखो क्या क्या निकला। ये ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एक और काम किया गया इसी तरीके से, जब इसमें क्या किया गया, इसमें इसको ना आगे ले जा रहे हैं ना पीछे ले जा रहे हैं, रोक दिया गया, मतलब वेलोसिटी 0 कर दी गई, ना आगे ले जाएंगे ना पीछे ले जाएंगे। तब ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता था। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि जब इसको जैसे मान लो यहाँ लाके हमने रोक दिया, अब इतनी फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही हैं, तो जा तो रही हैं लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। अगर इसे ऐसे आगे आया था तो फ्लक्स बढ़ा, चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन दिखाया, और जब पीछे गया इसमें तो फिर से चेंज हुआ
मैक्सिमम से 0 हुआ तो फिर डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन अभी ऐसे करके इसके अंदर छोड़ दिए। अब ये फ्लक्स जितना इसके अंदर देखो फील्ड लाइन जितनी चली गई उतनी ही है, ना ये जो है कम हो रहा है और ना ज़्यादा हो रहा, तो चेंज तो नहीं हो रहा ना, है तो इसके अंदर फील्ड लाइन लेकिन चेंज नहीं हो रहा। चेंज मतलब ना घट रही है ना बढ़ रही, तो जब ना घटेगी ना बढ़ेगी तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वो बीच में ही रुका रहेगा। तो ये क्या पता चला तीनों बात से कि फ्लक्स बढ़ाने से भी करंट इंड्यूस होता है, घटाने से भी, और अगर हम जो है फ्लक्स को कोई चेंज ना करें, ना घटाएं ना बढ़ाएं, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई करंट नहीं पैदा हो। मतलब फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगी। इतनी बात तो समझे। पीछे वाले भी एक्सपेरिमेंट से ये पता चला और ये भी यही बताना चाहता है। यही काम जरा हम लोग साउथ पोल के साथ कर कर देख लेते हैं। वो क्या करेगा, हम लोग थोड़ा पोलैरिटी बदल के भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। पूरा डिटेल्ड इसका हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। इस बार नॉर्थ पोल को मौका दिया गया है तो साउथ पोल को भी दिया जाए, क्यों? सही बात है ना, बेईमानी तो नहीं करेंगे। अब इस बार हम लोग साउथ पोल को आगे की ओर लाएंगे। जब साउथ पोल आगे की तरफ आएगा तो इसके पास भी कुछ फील्ड लाइंस हैं, है कि नहीं? तो जब इसको आगे की तरफ लाएंगे तो जब इधर तरफ मोशन ये करके आगे की तरफ जाएगा v वेलोसिटी से, तो जब ये आगे जाएगा तो फ्लक्स इसमें पहले, अभी इसके अंदर कोई फील्ड लाइन है नहीं है, तो फ्लक्स कितना है 0। लेकिन जब ये आगे बढ़ जाएगा तो इसकी फील्ड लाइन इसके अंदर घुसकर जाने लगेंगी, हैं? तो फ्लक्स 0 से क्या हुआ मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये करंट डिफ्लेक्शन दिखाने, ये गैल्वेनोमीटर तुरंत डिफ्लेक्शन दिखाएगा। 0 से मैक्सिमम हुआ नहीं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा। लेकिन जब साउथ पोल को आगे लाते हैं, नॉर्थ पोल को आगे लाने पर एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हुआ था ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करी थी। तो अब की बार क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो करंट ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने से साउथ पोल जनरेट होता है कॉइल पर। कौन सा पोल? साउथ पोल। तो करंट ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे आई और इधर भाग गई ना, तो इधर भाग गई तो इधरी तरफ सुई का डिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ हो रहा है। तो जब नॉर्थ पोल को आगे लाए थे तो नॉर्थ पोल बनाया और रिपल्सन दिखाया। जब साउथ पोल को आगे लाए तो साउथ पोल आगे आ गया, फिर रिपल्सन कर रहा है। और करंट इंड्यूस हुई है साउथ पोल को आगे लाने से ही, लेकिन ये उसी को अपोज कर रहा है। जिस चीज से इसके अंदर करंट पैदा हुई है, इसके आगे के मर्जी से इसी को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको रिपल्सन कर रहा है। साउथ साउथ में रिपल्सन होगा तो उसको आगे नहीं आने दे रहा था। अब क्या हुआ, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स में चेंज हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर से अब इसको दूर ले जाएं, क्यों? इसको दूर ले जाया जाए। जब इसको वापस से दूर ले जाएंगे तो इसके अंदर से फ्लक्स क्या होगा, है? जब दूर ले जाओगे तो फ्लक्स घट जाएगा ना भाई। फील्ड जब ये जाएगा मैग्नेट दूर तो अपनी फील्ड लाइन को भी लेकर भाग जाएगा, छोड़कर तो जाएगा नहीं। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से घटकर 0। तो फिर से फ्लक्स में चेंज हुआ। जब फिर से फ्लक्स में चेंज हुआ तो फिर सुई डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस बार करंट ऐसे दौड़ के आया होगा, ऐसे, और इधर ऊपर भाग गया होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। तो इसका देखो उल्टा, जब पास में लाते हैं तो सेम पोल बनाता है और दूर ले जाते हैं तो अपोजिट पोल है। तो जब ये पास आ रहा था तो नॉर्थ नॉर्थ बनाकर रिपल्सन कर रहा था, इसको आगे नहीं आने दे रहा था। जो काम ये करेगा उसका उल्टा ये करेगा, है? जब ये आगे बढ़ना चाहता था तो ये इसको रिपेल करके रिपल्सन करके आगे आने नहीं देना चाहता था। वही यहाँ भी हो रहा। जब ये दूर जाने लगा तो अब ये साउथ पोल बनाकर उसको बुलाने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। अब ये जा रहा है तो ये बुला रहा है, फिर उल्टा काम कर रहा है।
पहले आ रहा था तो आने नहीं दे रहा था, अब जा रहा है तो जाने नहीं देना चाहता। तो दोनों ही केस में फिर ये अपोजिशन करता है। बहुत से लोग इसी तरह करते हैं ना, जो काम उनसे कहो कि लो भैया ये कर लो कर लो कर लो तो नहीं करेंगे, और जब तुम कहते हो जाओ भाई करो चाहे ना करो तो कहें अच्छा रुको रुको रुको, हैं? जब कहोगे तो नहीं करेंगे, और जब जाने लगोगे तब बुलाए अच्छा रुको रुको बताता हूँ कर लेता हूँ ऐसे। तो वैसे ये भी है ना, तो इसी तरह कुछ लोग करते हैं, तो वैसे ये भी कर रहा है। तो वही यहाँ तीसरा केस इसमें भी है, जब इसको रोक दिया जाएगा, इसको कोई वेलोसिटी नहीं देंगे, तब यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा और एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। हैं? तो एक बात और हमने देखा, अगर फ्लक्स के बढ़ाने से जिस डायरेक्शन में करंट मतलब फ्लो करेगी, फ्लक्स को घटाने में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। सही है ना, इतनी बात है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसा सही एक्सपेरिमेंट दिखा। अब आगे देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, वो देख लें, फिर हम लोग आते हैं इसके कंक्लूजन पर कि एक्सपेरिमेंट पढ़ने से क्या मिला और फैराडे ने और लेंज ने क्या क्या अपने लॉ बताए इन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के बाद। तो एक एक्सपेरिमेंट और है, वो हम लोग देख लें, पूरा पढ़ेंगे एकदम डिटेल बढ़िया से। एक और काम किया गया कि व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड, जब कॉइल को मूव कराया गया इन अ फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब कॉइल को मूव कराया जाएगा फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में, है? ये हम एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाते हैं। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड पता है ये क्या बताती है? ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। जैसे हमने पेपर लिया है, अगर हम जैसे ये ले लिए, इसके ऊपर हम ऐसे क्रॉस क्रॉस बना दें, जिस भी सरफेस के ऊपर क्रॉस क्रॉस बनाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर और उसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी। तो हमने बोर्ड के ऊपर बनाया है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर और ऐसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी। जैसे ये बना है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी और बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे चली जा रही होगी। हैं, समझ गए? जैसे पेड़ ना उगा दो, इसके ऊपर ढेर सारे ऐसे पेड़ उगे हों परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ऐसा। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कॉइल रखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपना ऐसे जा रही है तो जा ही रही है अंदर की ओर, वो नहीं बदलेगी। लेकिन इसके अंदर एक हमने कॉइल रख दिया और कॉइल से हमने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर, हैं, गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। अब अभी हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम इसको इसी के अंदर मूव कराएं, इसके अंदर चाहे जितना इधर उधर करो, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, नो डिफ्लेक्शन। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, ये जो क्रॉस क्रॉस बना है इतना बड़ा, इसके बाहर नहीं ले जाएंगे। ये जो कॉइल अंदर रखी हुई है, इस कॉइल को, ये चौकोर वाला जो एरिया हमने बना दिया ना मैग्नेटिक फील्ड का, इसके बाहर नहीं ले जाना, इसी के अंदर ऐसे ऐसे घुमाओ कहीं भी, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उतनी ही जाती रहेंगी, कम ज़्यादा तो होगी नहीं। उसका जितना बड़ा एरिया है, उसके एरिया में से उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड हर समय जाती रहेगी। उसको चाहे जितना उसके अंदर रोटेट करो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ना कम होगी और ना ज़्यादा होगी। तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन को क्या कहते हैं, फ्लक्स, तो फील्ड लाइन इसके अंदर से लगातार उतनी ही जा रही है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, हैं? तो जीरो। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो जीरो, इसमें से जो है करंट इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो होगा। जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि एग्जांपल, जैसे ये है, अब इसके अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही उतनी ही जाएंगी,
इसको हम इसके अंदर चाहे जितना घुमाएं, यहाँ रखेंगे तब भी उतनी, भाई इसका एरिया तो नहीं बदल रहा ना, इसका जितना जगह है उतनी फील्ड लाइन तो उसके अंदर से जाना ही जाना एकदम पक्का निश्चित है। चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ कहीं भी रख लो, उसके अंदर से उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, ना कम होगी ना ज़्यादा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से अब ये बॉर्डर से थोड़ा सा इधर लाए, अब क्या हुआ, अब चमत्कार होगा। अब इसके इतने हिस्से से जो ये लाइन से बाहर चला गया, इतने में से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं क्रॉस कर रही, वो तो ऐसे से जा रही थी। अब तो जो ये बॉर्डर लाइन के अंदर है, केवल इतने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे से जाएंगी ना, बाहर वाले से तो जाएगी नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ढेर सारी है, लेकिन बाहर लाते ही मान फील्ड लाइन क्या हो गई, इसके अंदर से कम हो गई। जो एरिया बाहर हो गया वो तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, तो अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई, कम हो गई इसके एरिया से। तो इसका मतलब पहले ज्यादा फील्ड लाइन जा रही थी, अब बाहर करने से कम हो गई। तो कम फील्ड लाइन मतलब फ्लक्स कम हुआ, और ज्यादा फील्ड लाइन मतलब फ्लक्स ज्यादा। तो अभी फ्लक्स ज्यादा है और अभी कम, फिर ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम। तो मतलब ऐसे अंदर बाहर इसको अगर करे तो फ्लक्स में चेंज होगा, हाँ फ्लक्स में चेंज होगा। तो जब फ्लक्स में चेंज होगा तब ये डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा। इसके अंदर कितना भी मोशन कराएं कुछ होगा नहीं, और जब ये निकल कर इसके बाहर आ गया, जब ये निकल कर इसके बाहर आ जाएगा, इसका आधा हिस्सा बाहर आ जाएगा, तब ये डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा। क्योंकि अब इतने ही एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इतने में से बिल्कुल भी फील्ड लाइन नहीं जा रही। तो पहले ज्यादा फील्ड लाइन इसके अंदर थी और अब क्या हो गई, कम हो गई। तो फ्लक्स में चेंज हुआ, तो अंदर ले जाने से मैक्सिमम फ्लक्स, अब बाहर आधा कर दोगे तो कम फ्लक्स, फिर ज्यादा कम ज्यादा कम। तो इसको जब तक अंदर बाहर करते रहोगे ऐसे फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, और तब तक ये करंट इंड्यूस करता रहेगा। अब अगर यहीं पर रोक दिए ऐसे, यहीं पे लाके रोक दिया ऐसे, तो फिर से इसका डिफ्लेक्शन जीरो है। तो कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर यहाँ पर नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ। तो इसको रोक नहीं सकते, रोक देंगे तो फ्लक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट फ्लक्स पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो तीनों एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि जब भी किसी क्लोज्ड कॉइल से लिंक्ड जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होगा, तब तब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब तब तब उसमें करंट इंड्यूस हुई। और जब हमने क्या कर दिया, फ्लक्स को किसी भी तरीके से कांस्टेंट कर दिया, तब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, मतलब करंट अब उसमें इंड्यूस नहीं हो रही। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब तक कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसी की वजह से एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। और जब फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। इन एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन निकला, सही है। और जो दूसरे नंबर पर एक्सपेरिमेंट बताए उससे ये पता चला, एक ये भी चीज़ पता चल रहा था कि जब हम नॉर्थ पोल को आगे ला रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट रिपल्सन के लिए, और जब दूर ले जाने लगे तो वो साउथ पोल बना के उसको अट्रैक्ट करने लगा। तो हमेशा जो करंट इंड्यूस होती है वो उसी चीज़ का अपोज करती है जिससे वो स्वयं पैदा हुई है, जिससे प्रोड्यूस हुई है। तो इससे लेंज लॉ का भी एक स्टेटमेंट आएगा। तो अब हम लोग फैराडे का लॉ और लेंज लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस पर। एकदम तैयार हो, बढ़िया से लिख के बताया जाए कि फैराडे लॉ क्या है और लेंज लॉ क्या है। जो पढ़े हैं वही है, कोई अलग से नहीं है चमत्कारी चीज, इसी एक्सपेरिमेंट से निकल कर वो आया है, ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट से निकाल कर बताया गया है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा हम लोग इसी बात पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन जरा पढ़ लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इस चीज़ का डेफिनेशन अब हम लोग खूब बढ़िया से समझ सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना चाहिए कि है क्या। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देंगे, द फेनोमेनन of
प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF and hence a induced current due to change in magnetic flux linked with a coil is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो क्या बताया गया? अभी हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसी के बेस पर हम ये कह सकते हैं। क्या लिखा गया? द फिनोमेनन ऑफ, फिनोमेनन मतलब घटना, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ के इंड्यूस होने की घटना। जब ईएमएफ इंड्यूस होता है मतलब एक पोटेंशियल का सेटअप होता है कॉइल के अंदर, तो पोटेंशियल के सेटअप के बाद ही तो करंट फ्लो करता है। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वही करंट पैदा कर देता है, करंट ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से। उसका नाम ही है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन पर मोशन में लाने वाला फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का मोशन में आना और मूव करना ही तो इलेक्ट्रिक करंट है। तो ईएमएफ ही करंट को क्या करता है? भगाता है, करंट को पैदा करता है। वो भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा मोशन कराने के लिए, तो करंट दौड़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही क्या है? करंट फ्लो है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तब एक करंट पैदा होगी, है? क्योंकि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन पर मोशन करने वाला फोर्स लगाता है और वो लोग भागते हैं, करंट पैदा होती है। तो इसीलिए ईएमएफ के बाद करंट लिखते हैं, हेंस एंड ईएमएफ। लिखा है ना कि एक ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड हेंस अ इंड्यूस्ड करंट, पहले ईएमएफ आएगा एंड हेंस मतलब उसी की वजह से एक करंट भी इंड्यूस होगी। क्यों इंड्यूस होगी? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी यही पढ़े हैं ना कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा जो कि लिंक्ड विद अ कॉइल है। अभी हम लोगों ने यही तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि जब किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज हो और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो और वो ईएमएफ एक करंट पैदा कर दे, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को कहते हैं, इसी फिनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई समस्या है क्या? आराम है? बढ़िया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैराडे का लॉ।